आप में से कई सारे ऐसे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि एक हफ्ते के बाद हमारा 10वीं बोर्ड का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो ये जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्या वो हार्ड आता है या फिर इजी आता है? क्या वो क्वेश्चंस बनते हैं पीवाईक्यू में से ही या फिर टेक्स्ट बुक के किसी कोने में से भी आ सकते हैं? क्या ये क्वेश्चंस अगर हम सिर्फ 21 को पढ़ के चले जाएं तो हमारा 80% 90% आ जाएगा कि यार पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइजेस दिए होते हैं उसको पढ़ना पड़ता है? तो मुझे पता है आपके अंदर कई सारे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग बेस्ट ऑफ 5 रूल, ऑल्सो रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स, रिगार्डिंग पेपर प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग योर मार्क्स, एवरीथिंग। मैंने पिछले कई दिनों में कई सारे कमेंट्स को रीड किया है और इंस्टाग्राम के डीएम्स को भी खोल खोल के रीड किया है। तो यार इससे ये पता चला कि जो 10th के स्टूडेंट है बहुत ज्यादा घबराए हुए भी हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से डरे भी हैं लेकिन साथ में कंफ्यूज भी है। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सवाल आपके होंगे और जवाब मेरा होगा और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि टाइटल आप देख सकते हो कि जो कि है कि 10वीं का क्वेश्चन पेपर यानी बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आता है, ये सवाल आपके मन में है। तो वो सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करके दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा देखोगे तो बहुत सारी नई नई चीजें भी आपको पता चलेगी और क्या गलती आपको नहीं करनी है जो भी 8-10 दिन बचा है उसमें, ताकि आपका पेपर और अच्छा जाए और अच्छे मार्क्स इंप्रूव हो, वो सारा चीज बताऊंगा। लेकिन ध्यान से देखना वीडियो को और वीडियो को अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले टाइटल, जैसा कि मैंने बोला कि पेपर कैसा आता है, तो पेपर कैसा आता है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए पहले पेपर को तो देखना पड़ेगा। तो आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी गूगल के ब्राउजर पे आ जाओ या फिर किसी भी इसमें आ जाओ, आपको बस अपने इस पे आना है, ब्राउजर पे आना है और सिंपली आपको टाइप कर देना है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आप कोई भी ब्राउजर पे आओ, गूगल पे, क्रोम पे, कुछ भी आओ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टाइप करोगे, आपको ऐसा पोर्टल खुलेगा जिसमें महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड दिखा रहेगा। पहले पे ही देखो, इसके अंदर देखोगे तो क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इस चीज को क्लिक करोगे, क्वेश्चन पेपर जो लिखा हुआ चीज है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे धीरे धीरे करके, तो एक पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आपको देखने मिलेगा एचएससी लिखा है, एसएससी लिखा है और यहां पे ईयर लिखा है। तो हमको क्या चाहिए, एसएससी यानी 10th के हो तो 10th पे क्लिक करना है। अब आपको क्वेश्चन पेपर किस ईयर का चाहिए? अब ये जो वेबसाइट है ये रिसेंट में ही बना है, मतलब 1-1.5 साल के ही, 2 साल के ही क्वेश्चन पेपर है इसमें। बहुत पुराने चाहिए, लाइक 2022 के पुराने चीजें चाहिए तो आप लोग को डायरेक्टली गूगल पे सब नाम डाल के सर्च करना पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी ने अगर अपलोड किया होगा तो आपको रैंडमली मिल जाएगा, या फिर कोई आप स्टेशनरी पे जाके कुछ ऐसे पीवाईक्यूज के बुक्स आते हैं वो रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे मार्च का चाहिए, यानी पिछले साल जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका चाहिए, तो मैंने जैसे ही मार्च पे और एसएससी पे क्लिक किया तो ये सारे सब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पे खुल गए। अब मान लो कोई भी सब्जेक्ट का मुझे चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो लेट्स से मुझे मैथ्स 1 का पेपर डाउनलोड करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मुझे साइंस 2 का पेपर डाउनलोड करना है, मुझे इंग्लिश मीडियम का, इस पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने कुछ पेपर डाउनलोड करके रखे, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे। है क्या मेरे पास सैंपल? ये देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर है 2025 का, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ध्यान देना 2025 का पेपर है। अब ये पेपर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि वीडियो का टाइटल क्या है कि क्वेश्चन पेपर आता कैसा है। तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और फिर जो आपके सवाल थे ना वो सारा चीज बताऊंगा यहाँ पे। टेंशन मतलब, बस वीडियो को देखो, बहुत यूनिक वीडियो, मुझे पता है काफी लोगों के इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, काफी बच्चे थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, लेकिन आपके राहुल सर है, डोंट वरी। एक छोटा सा है वीडियो लेकिन इफेक्टिव वीडियो है, पूरा पूरा देख के जाना। अब देखो, ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने ऐसा आएगा जिसमें आपको कुछ कोड लिखा रहेगा यहाँ पे, ये सीट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने बोला रहेगा, ताकि कोई लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिखते हैं और क्वेश्चन पेपर को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये गलती मत करना। बाई चांस आपने क्वेश्चन पेपर को एक्सचेंज कर लिया आगे पीछे वाले से, और बाई चांस जो सुपरवाइजर आते हैं वहां पे, जो टीचर आते हैं एग्जामिनर, वो आपको पकड़ लेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि आपने सीट नंबर जो लिखा है उसके ऊपर वो बराबर लिखा है कि नहीं। तो अगर मान लो आपने उसको पेपर दिया, उसने आपको दे दिया, तो आप पकड़े जाओगे और आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो आप रस्टिकेट भी हो सकते हो, इवन बोर्ड एग्जाम में पूरा अवेलेबल ही नहीं रहोगे, मतलब बैठने ही नहीं दिया जाएगा। ये कोड विड आता है, ये सब देख लेना। इसके बाद कुछ रूल्स आते हैं कि ऑल ये नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, राइट नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स इन केस ऑफ एमसीक्यू, ये सब रूल्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। जैसे आपको साइंस 2 का तो पता ही है, तो मैं आपको बोलूंगा कि पेपर कैसा आता है। तो आप देखो, ये आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, ये आपके ये चीज होते हैं। तो ये पेपर में क्यों दिखा रहा हूं, ये पेपर में क्यों दिखा रहा हूं, रीजन क्या है, क्योंकि इतने सारे सवाल जो मुझे पूछे गए हैं वो सवाल मैं आपको जवाब देता हूं। तो पहले तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना और उससे आप रेफर कर लेना। तो बहुत सारे सवाल है, मैं डायरेक्टली बताता हूं, बहुत यूनिक तरीका मैंने अपनाया है इस सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत सारे बॉक्सेस है, इसको टिक मार्क करना है, आपके सामने टिक मार्क करूंगा, आप देखो ध्यान से। सबसे पहला सवाल है कि पेपर इजी आता है या फिर हार्ड आता है, और इसका सवाल का जवाब मैं खुद आपके क्वेश्चन पेपर में ही दूंगा। लेट्स से मैंने पिछले साल का साइंस 2 का पेपर देखा। अब देखोगे तो इतना इजी क्वेश्चन है कि जैसे मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, विनेगर कंटेन क्या है, एसिटिक एसिड,
ठीक है, मतलब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, चलो आप खुद देखो, ये आपको खुद, अभी आपने प्रिपरेशन कर लिया, एक हफ्ता बाकी तो अपना माइंड में सब चीज हो गया होगा, आप खुद इसका आंसर कर पाओगे क्योंकि ये इतना इजी है। देख रहे हो, ये इतना इजी क्वेश्चन पेपर है। और यार साइंस हो चाहे मैथ्स हो चाहे एसएसटी हो, देखो यार कितना इजी पेपर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो ये देखो डायग्राम से आंसर लिखना है, देखो क्या नहीं कर सकते इसमें, ऐसा बताओ कि कोई ऐसा चीज है जो आपको हार्ड लग रहा है, इसमें फिलअप नहीं कर पाओगे क्या? क्या नहीं लग रहा है? कुछ कुछ एग्जांपल्स है बस, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना, ऑप्शंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका जवाब आप खुद दे पाओगे। मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना मुझे, मैं सीधा सीधा आपको मैं बताता हूं कि क्या पेपर इजी आता है या हार्ड आता है। बच्चे का पहला सवाल ये था, मैं आपको बताता हूं 10वीं के पेपर से सब उससे इजी कोई पेपर बना ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में। 10वीं का बोर्ड एग्जाम, 12वीं का बोर्ड एग्जाम, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम ले लो, मैं समझता हूं कि 9वीं का जो फाइनल पेपर आता है ना, वो ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू 10वीं। मैं ऐसा बोलूंगा आप लोगों को, क्यों? क्योंकि 10वीं का बच्चा ना स्टार्टिंग से पढ़ता है, और जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए पेपर बहुत इजी लगेगा, लेकिन जिसने लास्ट तक कुछ पढ़ाई नहीं किया तो उसको तो हार्ड लगेगा। लेकिन ओवरऑल में अगर मैं बात करूं कि पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा आता है, आप पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और खुद कंपेयर करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई पेपर का लेवल इजी होता है। यस। दूसरा, कंसेप्चुअल चीजें चलती है, रट्टा चलता है। अब बहुत सारे टाइप्स के बच्चे होते हैं, हमारे टाइप पे भी थे, हमारे टाइम पे ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ और सिर्फ रीड करके चले जाते थे और एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स निकाल लेते थे, और कुछ ऐसे थे जो रात दिन एक करके बुक लेके रट्टा मारते थे और लाते थे 90%। तो कहने का मतलब क्या है, जो कंसेप्ट समझ के जाता है उसको भी 90% मिल जाते हैं, जो एकदम रट्टा मार के जाता है उसको भी 90% मिल जाता है। तो फर्क क्या है, क्या चीज आपको काम आएगा, आपके पेपर के हिसाब से आपको कौन सा आएगा। तो देखो अगेन मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर दिखाया, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कोई ब्रीफ वाले क्वेश्चंस थे नहीं, बहुत बड़े बड़े कि आपको बहुत 1.5 2 पेज के लंबे आंसर लिखना है। तो रट्टा जो होता है वो ऑलरेडी कम कर दिया गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। पिछले 5-6 साल पहले के क्वेश्चन पेपर देखना, हमारे टाइम के क्वेश्चन पेपर देखना, 2013, 14, 15 उस टाइम के क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें थियरी क्वेश्चन भर भर के पूछता था, लेकिन आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम दे दिया उसके ऊपर आंसर लिखो, एमसीक्यूज कर दिया, ऑड मैन आउट कर दिया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब पास होना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छे मार्क्स निकालना विदाउट मैक्सिमम स्टडी ये पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा कंसेप्ट क्लियर करता है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, लेकिन कंसेप्ट उसके माइंड में है कि कौन सा टॉपिक क्या चीज समझा के दे रहा है, वो चीज समझ के आ रहा है, ठीक है, और फिर उसको याद कर रहा है, तो वो बच्चा का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जो सिर्फ ब्लाइंडली रट्टा मार के आ रहा है कि एक टॉपिक था लेट्स से रिप्रोडक्शन, उसको सिर्फ रटारट मार लिया, अब क्या थ्योरी थोड़ी लिखना है उसमें, अब क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, एक डायग्राम दे दिया, बोलेगा कि इसको इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे दिया, आपको बोलेगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने तो रट्टा मारा था। तो ये चीजें रट्टा मारने वाले बच्चों को डिफिकल्ट कर देती है। तो कंसेप्चुअल जो बच्चा पढ़ाई करके जाता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और कंसेप्चुअल चीज क्या है, कैसे करोगे, मैं आपको अगेन बता चुका हूं, टेक्स्ट बुक रीड करो, समझने की कोशिश करो, ऑफलाइन जा रहे हो, कहीं ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। बाकी हमारे चैनल पे जो बच्चा पढ़ रहा है, सारे चैप्टर्स के वीडियोस आप 1.5 की स्पीड पे अभी भी देख सकते हो, अभी भी समय है। सारे कंसेप्ट को हमने पढ़ाया हुआ है, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर डिटेल में घुस घुस के पढ़ाया, वहां से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आराम से हर चीज का मतलब पता है, ताकि अगर कोई फ्लो चार्ट पूछ लिया, कोई डायग्राम पूछ लिया, उसके बेस पे भी आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि उस चीज को आपने समझा हुआ है, ना कि रट्टा मारा हुआ है। ये चीज याद रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से पूछे जाते हैं या फिर डाइजेस्ट 21 में से पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन के मैंने रिक्वेस्ट देखे, यानी मेरे इंस्टा पे भी देखे हैं और यूट्यूब पे भी देखे हैं। तो इसका सवाल का जवाब क्या दूं, बताओ आप लोग क्या दूं। कोई बच्चा बोलेगा सर 21 में से ज्यादा पूछता है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी डाइजेस्ट है 21 है, या फिर जो भी XYZ बुक है स्टेशनरी पे जो मिलते हैं, जो भी पब्लिकेशन की बुक है, वो बुक्स बनाते कैसे हैं, टेक्स्ट बुक से बनाते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स इज द फादर और मदर वी कैन से। तो टेक्स्ट बुक का लेवल ये है, बाकी सबका लेवल ये है। बट हाँ एक चीज है कि ये सब चीज में क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में जो आपको फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट के फॉर्म में दिया होता है, यानी कि आप लोग को पढ़ना तो दोनों सही है, यानी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो, डाइजेस्ट 21 से भी पढ़ सकते हो। और कई बार तो मैंने डाइजेस्ट 21 को खुलेआम प्रमोट किया है। हाँ मैं कोई चार्जेस उनसे नहीं लेता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं उनके बारे में कि यार बहुत अच्छी बुक लगती है मुझे, ठीक है ना, बहुत अच्छी बुक लगती है। मैंने भी अपने 10th स्टैंडर्ड में कुछ 21 के 1-2 सब्जेक्ट्स के बुक्स को रेफर किया था, मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के हिसाब से होती है, सारी चीज इजी कर देता है। लेकिन टेक्स्ट बुक के जो पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारा चीज सबसे पहला प्रायोरिटी पे खत्म करना है, और फिर जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें है वो करना है, यानी दोनों मिला के पढ़ लोगे बहुत अच्छा होगा। चौथा चीज क्या पूछा है कि क्या चैप्टर जो पूछे जाते हैं वो वेटेज के हिसाब से पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी चैप्टर कितने भी मार्क्स का कैसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये बहुत बच्चों का सवाल था। तो क्योंकि देखो मैंने कुछ दिन पहले वेटेज वाले के ऊपर एक वीडियो बनाया था, हर चैप्टर का अपना अपना वेटेज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैथ्स 1 की बात करूं तो पहला चैप्टर जो है आपका लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का है, दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन शायद 12 मार्क्स का है, तीसरा चैप्टर 8 मार्क्स का, चौथा चैप्टर आई गेस 8 मार्क्स का, पांचवा चैप्टर भी 8 मार्क्स का, ठीक है, और एक लास्ट चैप्टर जो है आई गेस
मेरे हिसाब से वो भी शायद 12 मार्क्स का है, छठा चैप्टर। तो कुल मिला के ऐसे 60 मार्क्स का विद ऑप्शन पेपर आता है। तो मैंने क्या बोला कि जैसा ऑप्शन मतलब जैसा वेटेज आपको दिया है 95% टू 99% चांसेस ये है कि एग्जैक्टली वैसे ही आएगा। यानी अगर आपको बोला कि ये चैप्टर 12 मार्क्स का है तो आपके क्वेश्चन पेपर पे आप काउंट करना लगभग 12 मार्क्स के ही देखने मिलेंगे। यानी 99% चांसेस होते हैं कि भाई आपके वेटेज के हिसाब से आएगा। मतलब जो भी चैप्टर आप स्किप करना चाहते हो कि आपने डिसाइड कर लिया कि इसका तो वेटेज कम है तो इसको मुझे स्किप करना है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो फुल अथॉरिटी है माइंड में कि हाँ अच्छा इसको मैं स्किप करूंगा तो ये चैप्टर से उसको रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसके लिए वेटेज पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो 10वीं बोर्ड के लिए कि हाँ भाई वेटेज जो है आपको मार्क्स जो है आपके हिसाब से दे के जाएगा अगर आप जो भी तैयारी करते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक चीज है कि क्या हॉट्स क्वेश्चन जो मैथ्स में पूछे जाते हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2, ये आपके टेक्सचुअल से पूछे जाते हैं या फिर बाहर से कहीं से भी बन के आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यानी ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको बनाया जाता है जानबूझ के ऐसा कि आप सोचो। यानी कि ये सेम जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने मिलते हैं हॉट्स में, वो आपको टेक्स्ट बुक में तो एकदम एज इट इज प्रिंटेड दिखाई नहीं देंगे या फिर बहुत रेयरली दिखाई देंगे। तो पहला सजेशन ये है कि जो बच्चा हॉट्स में स्ट्रांग होना चाहता है कि वो प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखे। हमारे चैनल पे हमने हर प्रॉब्लम सेट के हर क्वेश्चन को करा रखा है, आप प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखो, उनके ही वीडियो मतलब जो प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन है उनके जैसा ही आपका डिजाइन होता है हॉट्स क्वेश्चन। लेकिन जो सवाल था कि क्या हॉट्स के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर में से किसी चीज से पूछे जाते हैं क्या, नहीं, एग्जैक्टली नहीं देखने मिलेंगे, उसके जैसा देखने मिल जाएंगे, क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है खुद से, जो पेपर बनाते हैं वो डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो हॉट्स टेक्स्ट बुक से करो या फिर बाहर से करो, दोनों ही सेम बात है, लेकिन जितना आप प्रॉब्लम सेट करके जाओगे उतना आपके लिए अच्छा, और जितना कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा उतना आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तीसरा चीज छठा चीज, क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट होते हैं? क्या पीवाईक्यू पे ध्यान देना चाहिए हमें कि क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं? पीवाईक्यू को नहीं करना चाहिए, पूरा करके जाना चाहिए। तो पहला सवाल तो यही था कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या पूरा करके जाना चाहिए, यस पूरा करके जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि क्या पीवाईक्यू पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की है उसने सिर्फ लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, 5 साल के हर सब्जेक्ट के, भाई वो बच्चा 80% से कम नहीं ला सकता, 80% लाएगा ही लाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीवाईक्यू में से क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन देखो जाके, सेम टू सेम आ जाता है क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन पेपर देखो जाके, कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जो एग्जैक्ट सेम होती है, बस तरीका अलग तरीके से पूछ लेता है, बस और कुछ नहीं। तो मतलब क्या है कि रिपीट होते हैं। हिस्ट्री में देख लो, ज्योग्राफी में देख लो, तो आप पीवाईक्यू पे ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, हैंडराइटिंग मैटर करता है कि नहीं करता है? हैंडराइटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, आंसर राइटिंग टेक्निक्स हो, ये सारी चीज मैटर करती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी 2-3 दिन पहले बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा, मिस कर दिया होगा, जाके देख लेना। छोटी छोटी गलती आपके मार्क्स कट करा सकती है, तो वो गलती मत करना। हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इसके अलावा लैंग्वेज हार्ड आता है क्या? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को डराते हैं, बाकी तो कर लेते हैं। लेकिन क्या लैंग्वेज हार्ड आता है? बिल्कुल हार्ड नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है बस, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है आपका, 3 घंटे में बहुत सारे बच्चे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपका लैंग्वेज का पेपर हार्ड नहीं आता है, याद रखना। कर सकते हो पूरा ग्रामर, राइटिंग स्किल, सारे इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना रखे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, वो लैंग्वेजेस के वीडियोस जाके चेकआउट कर लो, सारा डर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या वीडियोस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो? तो बिल्कुल यस, इसका जवाब मैं कई दफा बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं। और एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या पॉसिबल है इस साल की? नहीं है। तो देखो, अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट हमने देखा ही नहीं है आज तक कि भाई कि इस साल नहीं होगा। हर साल होता है तो इस साल भी होगा। और इसमें क्या होता है कि आपके 6 सब्जेक्ट में से जिसमें आपको सबसे कम मार्क्स मिलेंगे वो एलिमिनेट हो जाता है, और आपके 500 में से टोटल को परसेंटेज में कैलकुलेट करके निकाला जाता है, जिससे आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो जहां आपके टोटल 6 सब्जेक्ट के हिसाब से अगर 75% आ रहे होंगे तो बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से 79-80% तक आ सकते हैं, अगर आपका वो सब्जेक्ट वाकई में बहुत खराब था तो एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो यस, बेस्ट ऑफ 5 इस बार होएगा। ठीक है, और आपसे एक सवाल है कि क्या अब की बार 90 पार होगा कि नहीं होगा? यह आपसे सवाल है मेरा। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दोगे कि अब की बार 90 पार विद जेआर ट्यूटोरियल्स का जो नारा हमने लगाया था, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है? तो अगर है तो यस लिख देना, अगर नहीं है तो नो लिख देना। बस ईमानदारी से करना, क्योंकि अब वो समय आ गया कि हम प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं कि भाई आप 5-6 दिन 7 दिन है, भाई हमको पता है कि हम कितने पानी में। ठीक है, तो कमेंट कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। काफी यूनिक वीडियो था, तो कमेंट कर सकते हो, कुछ अपनी राय सजेशंस दे सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।